गरियाबंद जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्माण कराया गया डैम पर हैं और ये डैम जो है मैनपुर कला डैम है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये डैम है जो अभी मार्च के महीने में सूख चुकी है। तो वहां पर मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो बता दूं कि इसकी खबर हमने बीते दिनों दिखाई थी कि यहाँ का जो वाल है वो ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से लगातार जो पानी है वह बहकर पूरी खेतों में फैल चुकी है। और नीचे में अब तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे हम कि नीचे में जो खेत है वो लबालब भरी हुई है, लेकिन फसल तैयार नहीं किया गया है। हमने विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर वाल खोला गया था और वाल खोलने के बाद इस तरह से जो वाल जो टूट गए हैं उसका रिपेयरिंग कार्य नहीं किया गया। इस वजह से जो ये बांध है समय से पहले सूख गया है। आप देखेंगे कि ये जो बांध अभी मार्च का महीना में लबालब भरा रहता था और यहाँ पर जो जल स्तर है वो बना रहता था, लेकिन आने वाले भीषण गर्मियों में ये बांध में जल नहीं होने के कारण जल की त्रासदी आ सकती है, क्योंकि वाटर लेवल गिर जाएगा। वाटर लेवल गिरने की वजह से जो बांध के पानी सूख गए हैं, इसलिए आसपास के ग्रामीणों को काफ़ी तकलीफ हो सकती है। क्योंकि बता दें कि इसकी जो खबर लगाने के बाद भी अधिकारियों के द्वारा वहां पर रिपेयरिंग कार्य किया गया था और रिपेयरिंग कार्य ऐसा किया गया था कि अब ये पूरी बांध की जो पानी है वो पूरी खाली हो चुकी है। हम अभी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से वो जो वाल जो टूटा है दिखाएंगे। तो ये मैनपुर कला का बांध जो है लगभग 8 से 10 एकड़ में बना था और बनने के बाद यहाँ के ग्रामीणों को इसको जल की सुविधा मिलती थी, जहाँ पर किसानों के द्वारा यहाँ पर फसल भी लगाया जाता है। लेकिन विभागीय अनदेखी और विभागीय लापरवाही के कारण आज जो बांध है आप देखेंगे कि किस प्रकार से सूखी हुई है और सूखने के बाद यहाँ बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलने के काम में आ रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर जो नाव टूटा था, जो वाल टूटा था, उसका रिपेयरिंग के लिए विभाग के द्वारा थोड़ी बहुत मशक्क़त की गई थी और थोड़ी बहुत मशक्क़त जो है और ये मशक्क़त है किस प्रकार से जो वाल का जो राड जो बेंड हुआ है और बेंड जो हुआ है तो किस तरह से पानी जो है पूरी तरीक़ा से बह गई। अब बहने की वजह से आप देखेंगे कि विभाग के द्वारा किस प्रकार से बोरी में मट्टी डाल के पानी को रोकने का प्रयास किया गया था, मगर ये पानी जो है पूरी तरीक़ा से बह चुकी है। और ये विभाग की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है कि जिस प्रकार से बांधों का जो देख रेख है वो नहीं किया जा रहा था, इस वजह से जो लोहे की जो राड है वो बेंड नज़र आ रही है। बेंड नज़र आने के कारण यहाँ जो पानी जितना जो जल भराव की स्थिति आप देखेंगे मार्च के महीने में, वहाँ पर ये जो पानी है पूरी तरह से सूख चुकी है। तो विभाग की ये बड़ा लापरवाही है। कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये बांध कौन सा सन में और कब निर्माण हुआ था। दादा क्या नाम लिखते हैं? मोरना। हाँ, रामेश्वर। रामेश्वर दादा। हाँ। झांकर ग्राम मैनपुर कला के झांकर है। हाँ। तो दादा ये बताएंगे कि ये जो बांध है ओकर निर्माण कब कराए गए से सरकार के द्वारा? ओकर सरकार के द्वारा आगू कराई वो जल सरल जलाशय। अच्छा, वो बंद करी तब फिर यहाँ हुई। अच्छा, वो 4 टन लाख झाड़ के कारण वो बंद होगी। हाँ, 4 लाख झाड़ दिन दहाड़े। अच्छा। हाँ। तो लगभग कब 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 निर्माण कराएगा होगा इसका? मोटी किलो तो सूचता नहीं है। फिर भी एक छोटे अंकाल नहीं पड़ी सर। हाँ, वो साल वो चालू हो रही 1965 के आसपास है ना? हाँ। अच्छा, ये बांध से ग्रामीणों को कितना लाभ मिलता था इसको बताइए। ये बांध की ग्रामीण से पूरा इधर फसल कमात रही नहीं। अच्छा, हाँ। पूरा मूड़ा पारा तक लगभग 10 से 15 किलोमीटर के आसपास आओ है ना? हाँ। तो ये बांध कैसे सूखा होगा आपको पता है? ये जी कपाट टूटे के कारण। अच्छा। तो विभाग के आदमी को जानकारी नहीं दे, कपाट टूट गया है तो आप आके रिपेयरिंग करो करके, कोई ग्रामीण बताया इनको? बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं जानो भाई। फिर कपाट टूटी तभी पानी खाली हुई है, नहीं तो सब जोते रही नहीं खाली रहा। लोहा के राड पकड़ रही से टूट गए। अच्छा, ओकर कारण कपाट तिरछा जा करके फंस गई। मतलब कुल मिला के विभागीय लापरवाही है ना? हाँ, विभाग की लापरवाही।
तो ग्रामीण बता रहे हैं कि विभागीय लापरवाही की वजह से आज जो ये जल संकट की स्थिति इस गांव में देखने को मिल रही है। तो बता दें कि जिस तरह से यहाँ जो पानी है, जो डैम का पानी है मैनपुर कला डैम का, जिसे जल संसाधन विभाग के द्वारा लगभग 1965 में निर्माण कराया गया था, आज पूरी सूख गई है। और सूखने की वजह से आने वाले समय भीषण गर्मी में आसपास के ग्रामीणों को जल संकट गहरा जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ लगभग 2-3% है पानी बचा हुआ है। अब पूरी पानी लगातार महीनों भर से बह गई, मगर विभाग के द्वारा यहाँ पर पहुंचकर एक पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। इस वजह से यहाँ का जो पानी है वो पूरी तरीक़ा से बह चुका है और बहने की वजह से यहाँ का जो बांध है वो पूरी तरीक़ा से सूख चुके हैं। और सूखने की वजह से ये जो आसपास के इलाकों के खेत में पूरी जल भराव की स्थिति आज भी देखी जा रही है। और रबी फसल के विभाग के अधिकारियों से बात करने पर पता चलता है कि किसानों के द्वारा मांग की गई थी, मांग के आधार पर उन्होंने इस डैम का पानी छोड़ा था, लेकिन ऐसा छोड़ा गया कि अब तक यहाँ का पानी नहीं बच पाया। और वहाँ पर जो किसान है, बड़े मैनपुर किला के किसान जो है, वो फसल तक नहीं बो पाया, क्योंकि लगातार जो पानी का बहाव था वो बह रहा था। इस वजह से ये रबी फसल की जो तैयारी उनके द्वारा की जा रही थी वो भी नहीं हो पाई। और अब वो जो पूरी जो खेत है, लगभग 20 किलोमीटर एरिया का खेत है, सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है वो पूरी गीली और पानी से भरी पड़ी हुई है। तो देखेंगे कि जिस प्रकार से विभागीय सबसे ज़्यादा इस वर्ष जो बजट आया हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जल संसाधन विभाग में, मगर यहाँ पर विभागीय निष्क्रियता की वजह से आज जो पानी है वो पूरी सूख चुकी है। यदि इस पर समय से पहले ध्यान दिया गया रहता तो आज जो पानी है वो निस्तारी का काम आता, प्लस किसानों के लिए भी काम आता और सारे लोगों के लिए भी, मछली पालन के लिए भी काम आता। मगर यहाँ का जो पानी है पूरी तरह से बह चुकी है। तो ऐसे ही हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।